हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सुन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक डीएम प्लांट में जो अनायन एक्सचेंजर यूज होता है उस अनायन एक्सचेंजर एग्जॉस्ट हो गया करके आप कैसे पता लगा पाएंगे, यानी कि आप कैसे जान पाएंगे कि एक अनायन एक्सचेंजर एग्जॉस्ट हो गया यानी कि काम करना बंद कर दिया। उसके साथ साथ जानेंगे कि एक अनायन एक्सचेंजर वाटर में जो इम्प्योरिटीज रहता है उसको कैसे रिमूव करता है। तो इस सारे चीज़ का ऊपर आप जानकारी पाने के लिए वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखते रहिए। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक वेबसाइट बनाया हूँ जिस वेबसाइट का नाम है www.powerplantguruji.in। इस वेबसाइट का लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वीडियो में भी मैं थोड़ा बेसिक आपको बताऊँगा, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे तो आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल का जो केमिकल फार्मूला है H2O है। ओके, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल्स कैसे गठित होता है ना, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्सी आयन को लेके। ओके, तो यदि एक वाटर का मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी आयन हमको मिलेगा। ओके, तो वाटर में हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ने से उसका एसिडिक नेचर बढ़ता है। एसिडिक नेचर बढ़ने से पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, पीएच क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, तो जिसका पीएच जितना कम है उसमें हाइड्रोजन का अमाउंट उतना ज़्यादा है, यानी कि यदि किस सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है तो उसमें हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है करके आप जान पाएंगे। ओके, तो ठीक उसी तरह से एक हाइड्रोक्सी आयन का नेचर है बेसिक। ओके, तो हाइड्रोक्सी आयन वाटर में जितना बढ़ेगा उसका क्या पीएच उतना बढ़ेगा, इंक्रीज। ओके, तो यदि एक पीएच ज़्यादा है एक वाटर का तो आप अंदाज लगा पाएंगे कि एक हाइड्रोक्सी आयन उसमें ज़्यादा है करके। ओके, तो आपको क्लियर हो गया। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था क्या ना, जो पॉजिटिव आयंस है वाटर में वो रिमूव होता है कैटायन एक्सचेंजर में। ओके, तो इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे एनायन एक्सचेंजर, उसमें जो नेगेटिव आयंस है यानी कि हाइड्रोक्सी आयन उसको रिप्लेस करेगा जो वाटर में इम्प्योरिटीज नेगेटिव आयंस है। ओके, तो एक अनायन एक्सचेंजर में क्या होगा ना, नेगेटिव आयंस को हम रिमूव करेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए आगे जाके देखते हैं। एक अनायन एक्सचेंजर का इनलेट में जो इम्प्योरिटीज वाटर में रहता है उसका बारे में चलिए पहले थोड़ा जान लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये एक अनायन एक्सचेंजर है जिसमें इन करेगा जो वाटर, उसमें क्या क्या रहेंगे ना, हाइड्रोजन आयन जो कि कैटायन का आउटलेट में मिलता है, उसके साथ साथ सिलिकेट, सल्फेट, ओके, नाइट्रेट, ओके, ये सारे जो नेगेटिव आयंस है ये हमको मिलता है एनायन का आउटलेट में। ओके, ये अनायन एक्सचेंजर। ओके, और इसका आउटलेट में, एनायन का आउटलेट में वाटर में क्या क्या रहेगा ना, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्सी आयन। ओके, तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको अभी हम आगे जाके जानेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं ये क्या हो गया। हाँ, यहाँ पे हर एक ठो चीज़ है, कार्बोनेट भी रहता है। ओके, तो ये सारे चीज़ इम्प्योरिटीज या नेगेटिव आयंस
एनायन का इनलेट में इन करता है। ओके, और आउटलेट में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन, ये हाइड्रोजन आयन जो है कैटायन से आया है, और एनायन में पॉजिटिव आयन एक्सचेंज नहीं होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन आयन रह गया। और यहाँ पे रिएक्शन होके हाइड्रोक्सी आयन हम लोगों को मिला। तो केमिकल रिएक्शन में आपको बताया था क्या, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सी आयन, तो क्या होगा ना, आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है इसका बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो रेजिन यूज होता है वो है हाइड्रोक्सी आयन के साथ रेजिन रहता है, प्लस ये जो भी अनायन है उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो सिलिकेट, ओके, SiO2, सल्फेट, और क्या हो गया, नाइट्रेट, ओके, तो क्या होगा ना, ये जो OH यानी कि हाइड्रोक्सी आयन है, ये एस्केप करेगा कौन, रेजिन, और ये जो एनायन रह गया इसके साथ कंबाइन करेगा, तो R SiO2 सल्फेट, ओके, नाइट्रेट, और ये कार्बोनेट, प्लस क्या रह गया ना, हाइड्रोक्सी आयन। ओके, तो ये है केमिकल फार्मूला जो कि एक एनायन एक्सचेंजर में होता है। तो एक एनायन एक्सचेंजर में कैसे हाइड्रोक्सी आयन सेपरेट होता है आप जान गए। तो अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे कि ये जो एनायन एक्सचेंजर है इसका आउटलेट में जो वाटर हमको मिलेगा उस वाटर में क्या क्या चीज़ हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे जो कि मैंडेटरी है। ओके, तो इस आउटलेट में हम कंडक्टिविटी को मॉनिटरिंग करेंगे जिसका जो रेंज है वो है 2 माइक्रो सीमेंस पर cm। ओके, और pH का जो रेंज है वो है 7.6 to 8। ये जो दोनों पैरामीटर pH और कंडक्टिविटी ये मेजर करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर क्या इंडिकेट करते हैं और क्यों इसको मेजर करना ज़रूरी है ये हम आगे जाके जानेंगे। तो अभी हम लोग जानेंगे कि एक डीएम प्लांट में एनायन एक्सचेंजर एग्जॉस्ट हो गया करके आप कैसे जान पाएंगे। तो एनायन एक्सचेंजर एग्जॉस्टेड। ओके, तो एक एनायन एक्सचेंजर एग्जॉस्ट हो गया करके पहला है कि उसका जो कंडक्टिविटी है उसमें चेंजेस होगा। ओके, तो कंडक्टिविटी हम लोग को मेजर करते थे जो कि मैंडेटरी था। तो कंडक्टिविटी का रेंज मैं आपको बताया था 2 माइक्रो सीमेंस पर cm। यदि इस कंडक्टिविटी का रेंज 5 to 6 माइक्रो सीमेंस पर cm हुआ तो आप जान पाएंगे कि एक जो एनायन एक्सचेंजर है वो एग्जॉस्ट हो गया करके। ओके, दूसरा चीज़ है कि एक एनायन एक्सचेंजर में यदि क्लोरीन लीकेज हुआ, ओके, तो क्लोरीन यदि लीकेज हुआ तो क्या होगा ना, जो pH का रेंज है वो घटेगा। तो pH का रेंज मैं कितना बताया था आपको, 7.6 to 8। ये जनरली एक एनायन एक्सचेंजर का आउटलेट में रहना चाहिए। यदि इस pH का रेंज कम हो गया, कम हो रहा है, मान लीजिए 6, 5 या 4 आ गया,
तो आप कंफर्म हो पाएंगे कि क्लोरीन जो है वो लीक कर रहा है अनायन एक्सचेंजर से, क्योंकि क्लोरीन का जो चार्ज डेंसिटी है वो लोअर है। जितना भी इम्प्योरिटीज वाटर में है, नेगेटिव इम्प्योरिटीज उनमें से, तो इसीलिए वो पहले लीक करता है। फिर दूसरा क्या हो गया ना, सोडियम Na+। यदि सोडियम लीक किया कहाँ, कैटायन एक्सचेंजर से, तो उसका जो लीक करना यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। ये जो pH जो है 7.6 से लेके 8 रहना चाहिए, ये pH बढ़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा सोडियम लीक करने से, ये 8.9 to 9.0। ओके, तो ये रेंज हो जाएगा। यदि इस रेंज में आ रहा है pH एक अनायन एक्सचेंजर का आउटलेट में, तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि सोडियम लीक कर रहा है। ओके, तो ये सारे पैरामीटर है जो कि इंडिकेट करता है एक अनायन एक्सचेंजर एग्जॉस्टेड हुआ है कि नहीं हुआ है करके। तो ये सारे पैरामीटर को आप मॉनिटरिंग करके इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यदि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपका वाटर केमिस्ट्री में, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आपका मन में जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।